जिस तरह आपको मालूम है कि कल इसराइल ने ईरान के जो मेन लीडर थे आयतुल्ला खामनाई के बाद अली लारिजानी, उसको कत्ल कर दिया था, तो ये उस पर है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है इसराइल एसिसिनेट्स लारिजानी, यानी अली लारिजानी। वर्ड एसिसिनेट्स का मतलब होता है कत्ल करना। एसिसिनेट मीन्स कत्ल करना, तो एसिसिनेट्स यानी इसराइल ने कत्ल कर दिया किसको? लारिजानी को। तो आए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई was assassinated in an air strike on Feb 28, the first day of the war. तो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई, जिसको एसिसिनेट किया गया था एक एयर स्ट्राइक में ऑन February 28, विच वाज द फर्स्ट डे ऑफ द वार, जो इस जंग का फर्स्ट डे था, क्योंकि ये जंग इसी डेट पे यानी Feb 8 पे स्टार्ट हुई थी। अच्छा, आगे कहता है अकॉर्डिंग टू द वेटरन BBC करस्पॉन्डेंट जॉन सिम्पसन। BBC एक इदारा है, आपको पता है न्यूज़ का, उसका एक वेटरन। अच्छा, वेटरन का मतलब होता है एक सीनियर, उसका जो है ना अपना ऑफिशियल, ठीक है, सीनियर तज्ज़ियाकार आप कह सकते हैं। तो उसके मुताबिक लारिजानी वाज द काइंड ऑफ पर्सन यू माइट वांट टू नेगोशिएट अ पीस डील विथ। तो वो कहता है, जॉन सिम्पसन कहता है कि ये जो अली लारिजानी था वो इस किस्म का बंदा था जिससे आप नेगोशिएट कर सकते थे, जिससे आप पीस डील कर सकते थे। यानी ये कोई हार्ड लाइनर नहीं था, मज़हबी हार्ड लाइनर नहीं था। ये एक वो बंदा था जो डील करना चाहता था, नेगोशिएट करना चाहता था। तो इसराइल ने उसको ही मार दिया। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द काइंड ऑफ अ पर्सन यू माइट वांट टू नेगोशिएट पीस डील विथ। अच्छा, आगे कहता है इट इज़ अ गुड आइडिया फॉर इसराइल टू टेक आउट पीपल लाइक हिम। तो अच्छा, ये पूछ रहा है तो क्या ये इसराइल के लिए अच्छा आइडिया है? इज़ इट ए गुड आइडिया फॉर इसराइल? क्या ये इसराइल के लिए अच्छा आइडिया है? कौन सा? कि टू टेक आउट पीपल लाइक हिम। टेक आउट का मतलब है कि ख़त्म कर देना, निकाल देना या मार देना, यहाँ पे उसका मतलब है। लाइक हिम यानी जो अली लारिजानी के तरह के बंदे आप उनको मार देते हैं, तो क्या ये आपके लिए अच्छा आइडिया है? क्योंकि फिर आपसे कौन नेगोशिएट करेगा, फिर तो वार और ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, आगे चले तो ये कहता है टू किलिंग्स मार्क फर्स्ट एस्केलेशन इन द वार। ये जो टू किलिंग्स है, अच्छा, टू किलिंग्स किसकी? एक तो ये अपना जो है सुप्रीम लीडर उसकी, ठीक है, कह रहा है टू किलिंग्स मार्क अ फ्रेश एस्केलेशन इन द वार। ये जो टू किलिंग्स है, टू जो अमवात हुई है, दो जो कत्ल हुए हैं इस वार में, ये फ्रेश एस्केलेशन है। एस्केलेशन का मतलब होता है शिद्दत, बढ़ाव। इस जंग में शिद्दत आ गई टू किलिंग्स की वजह से, एक सुप्रीम लीडर की और दूसरी ये जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर के बाद जो बड़े रहनुमा थे, बेसिकली ये जो उनकी एक कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी, उसके ये रहनुमा थे। तो वो कह रहा है कि ये जो कत्ल हुए हैं ना, ये इस जंग को उसने बढ़ा दिया है। विच हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली अनपॉपुलर अमंग द ग्लोबल कम्युनिटी। जो वार बेसिकली क्या है, क्या हो गई है? अनपॉपुलर हो रही है और तेज़ी से हो रही है। इंक्रीजिंगली यानी तेज़ी से अनपॉपुलर हो रही है, इसे कोई पजीराई नहीं मिल रही। हर कोई कह रहा है कि भाई बंद करो इस जंग को। अमंग द ग्लोबल कम्युनिटी, ग्लोबल कम्युनिटी में, आलमी बिरादरी में, सही है। विथ अ होस्ट ऑफ ट्रेडिशनल US allies रिफ्यूजिंग टू ज्वाइन मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान, जिसमें जो US के जो हमेशा जो जिसके एलाइज रहते हैं, यानी UK हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, वो भी क्या कह रहे हैं? रिफ्यूज़ टू ज्वाइन मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। वो भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस जंग में नहीं कूद सकते ईरान के खिलाफ, वह भी कह रहे हैं। डेस्पाइट अपली फ्रॉम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त के बावजूद वो मना कर रहे हैं। वर्ड प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना। प्ली मीन्स रिक्वेस्ट करना। तो डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट के बगैर वो मना कर रहा है। अच्छा, आगे कहता है ऑन ट्यूसडे पर द US प्रेसिडेंट लेस्ड आउट एट फुलिश नेटो अलाइज। ट्यूसडे पे डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में कहा या भड़क उठा। द वर्ड लेस्ड आउट मीन्स आप जब किसी को कुछ गुस्से में कहते हैं ना, सही है, आपको बहुत गुस्सा होता है या आप भरा बुला कहते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं लेस्ड आउट। तो डोनाल्ड ट्रंप
जो है वो भड़क उठा और उसने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया, फुलिश। फुलिश मीन्स बेवकूफ़। किसे कहा, नेटो अलाइज को, जो उसके नेटो अलाइज हैं। आपको पता है नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यह है कि एक कंट्री पे हमला सब पर हमला। तो यूएस वाले ये कह रहे हैं, ट्रंप वाले, दे आओ भाई हमें बचाओ, ये ईरान वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। बट वो मना करें, इसलिए ट्रंप उन्हें कह रहा है कि तुम तो बेवकूफ़ हो। बट सेड वाशिंगटन नीडेड नो हेल्प आफ्टर मोस्ट स्टेट्स refubbed his cause to join efforts to reopen the Strait of Hormuz. बट वाशिंगटन ने कहा, वाशिंगटन का मतलब है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, क्या कहा, नीडेड नो हेल्प, कि उनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर मोस्ट स्टेट रिफब हिज काज, जब बहुत सी रियासतों ने, बहुत सी कंट्रीज़ ने इस कॉल को रिजेक्ट कर दिया, रीबफ्ड कर दिया। द वर्ड रिफब्ड मीन्स रिजेक्ट कर दिया। तो उसने कहा कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। भाई मदद की ज़रूरत नहीं तो मांग क्यों रहे थे। चलो आगे कह रहा है, टू ज्वाइन एफर्ट्स टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। हाँ, इस कोशिश में शामिल हो कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को जो है वो ओपन कराए, रीओपन कराए, जो इस वक्त IRCG ने बंद किया हुआ है। सही है, तो उसमें वो नहीं शरीक हो रहे। I think NATO is making a very foolish mistake, Trump told reporters. ट्रंप ने कहा कि मेरे ख्याल में नेटो जो है वो बड़ी बेवकूफ़ाना गलती कर रहा है। ट्रंप ने कहा रिपोर्टर्स को एज ही होस्टेड आयरिश प्राइम मिनिस्टर माइकल मार्टिन इन ओवल ऑफिस। जब वो रिपोर्टर से बात कर रहे थे ओवल ऑफिस में, एंड व्हेन ही वाज होस्टिंग आयरिश प्राइम मिनिस्टर माइकल मार्टिन, और जब उसके साथ आयरिश यानी आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर माइकल मार्टिन वो साथ था ओवल ऑफिस में। बेसिकली ये ऑफिस वाइट हाउस में, जहाँ पे जो भी लीडर जाता है अमेरिका में वहाँ बैठते हैं और जो रिपोर्टर से वो बात करते हैं। तो वहाँ पे बैठ के कहा डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर्स को कि आई थिंक नेटो इज़ मेकिंग अ वेरी फूलिश मिस्टेक। आगे कह रहा है, आई हैव लॉन्ग सेड इट, आई वंडर वेदर आर नॉट नेटो वुड एवर बी देयर फॉर अस। तो ट्रंप ने मज़ीद कहा कि मैं सोचता था और मुझे ये इस बात पे हैरत होती थी कि क्या नेटो हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। तो हमेशा मैं ये सोचता था। सो दिस वाज अ ग्रेट टेस्ट। सो ये जो थी ये एक बड़ी टेस्ट थी उनके लिए। ट्रंप बेसिकली कह रहा है मैं तो उनको आजमा रहा था कि मैं देखूं इनको मदद के लिए पुकारूं, ये आते हैं कि नहीं आते, इसलिए ऐसा कह रहा है। बट ट्रंप इंसिस्टेड दैट वाशिंगटन वाज रेडी टू गो इट अलोन। बट ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया, इंसिस्टेड यानी इस बात पर जोर दिया, तो वाशिंगटन तो हमेशा तैयार था अकेले ही जाने के लिए, यानी अकेले ही ईरान का मुकाबला करने के वाशिंगटन तो तैयार था। मीनवाइल द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन saw its first senior official quitting in protest over the war on Iran, जोसेफ केन। इसी के दरमियान ट्रंप एडमिशन ने यह भी देखा कि उसका एक सीनियर ऑफिशियल वो छोड़ के जा रहा है, इस्तीफ़ा दे रहा है। क्वाइटिंग यानी छोड़ देना, कि वो जा रहा है, उसने इस्तीफ़ा दे दी। इन प्रोस्टेट एहतजाजन एज अ प्रोटेस्ट ओवर द वार ऑन ईरान व्हेन जोसेफ केन। ये जोसेफ केन जो है डायरेक्टर था US नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर का, सबमिटेड इज रेजाइनेशन, जिसने अभी इस्तीफ़ा दे दिया। तो उसने प्रोटेस्ट में ये अपना ओहदा ही छोड़ दिया। उसने कहा कि भाई हमें कोई ज़रूरत नहीं है ईरान से वार करने का, आखिर क्यों हम जो है इज़राइल के कहने पर हम ये वार कर रहे हैं और अपने लोग मरवा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। सही है। इन हिज रेजाइनेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट, उसने अपने रेजाइनेशन लेटर में जो उसने प्रेसिडेंट को लिखा मिस्टर केन से, तो उसने मिस्टर केन ने, जोसेफ केन ने उसमें कहा कि ईरान पोज नो इमिनेंट थ्रेट। तो ईरान से हमें कोई भी नियर फ्यूचर में कोई हमें खतरा नहीं था। वर्ड इमिनेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो बस आने वाली हो, यानी नियर फ्यूचर में हो। ठीक, तो उससे हमें कोई नियर फ्यूचर में तो हमें कोई खतरा ही नहीं था ईरान के साथ। एंड दैट द वार वाज स्टार्टेड ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम इज़राइल। और जो ये वार स्टार्ट की गई है, सही है, US की तरफ से, ये तो सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इज़राइल, यानी इज़राइल से सिर्फ प्रेशर आ रहा था, इसलिए हमने ये वार शुरू कर दी। एंड इट्स पावरफुल अमेरिकन लॉबी, और जो अमेरिका में
पावरफुल लॉबी है इसराइल की, उसके कहने पर हमने ये शुरू की है। लेटर बाद में कमेंटिंग ऑन द डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट पर जो हुई, ट्रंप ने कहा, ट्रंप सेड मिस्टर केंट वाज वीक ऑन सिक्योरिटी। तो ट्रंप ने कहा कि अच्छा हुआ ये चला गया, ये तो वीक था सिक्योरिटी पर। सही है। इन हिज लेटर, अपने लेटर में मिस्टर केंट ने कहा कि हाई रैंकिंग इसराइली ऑफिशियल्स and influential member of the American media deployed a misinformation campaign to deceive Mr. Trump into believing that Iran poses an threat। तो उसने कहा, मिस्टर केंट ने, कि इसराइल के जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, यानी जो ऑफिसर हैं और जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स हैं अमेरिकन मीडिया में, उसने ट्रंप को बेवकूफ़ बनाया, डिजीव यानी बेवकूफ़ बनाया, मिस इन्फॉर्मेशन देके कि ईरान से तो हमें खतरा है। अब दूसरा इसका जो पार्ट है वो ऊपर है, तो चलो हम अब ऊपर तक चलते हैं। तो ये देखें, द ईरान पोस्ट इमिनेंट थ्रेट एंड दैट देयर वाज अ क्लियर पाथ टू अ स्विफ्ट विक्ट्री। तो उस मेंबर्स ने, उन्होंने ये कहा कि ईरान से तो हमें बहुत जल्दी खतरा है, वो तो न्यूक्लियर बम बनाने वाले हैं और आज बनाएंगे, कल हम पर जो है अमेरिका पे हमला कर देंगे। एंड डेट देयर वाज अ क्लियर पाथ टू अ स्विफ्ट विक्ट्री। स्विफ्ट विक्ट्री का मतलब होता है वो फतह जो हमें जल्दी मिल जाती है। सही है, आज हमने वार शुरू की, कल हमें फतह मिल गई, हमने जीत ली। तो ट्रंप को बेसिकली उन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया कि ईरान से हमें खतरा है और हमें जल्दी विक्ट्री शुरू मिल जाएगी, इसलिए भाई जंग शुरू कर दो। आगे कह रहा है, दिस वाज अ लाई, ये एक झूठ था। एंड इट इज़ द सेम टैक्टिक दैट द इजरायलीज used to draw us into the disaster Iraq war। और ये भी उसी तरह सेम टैक्टिक थी, ये सेम एक आप समझ लें कि इसराइल का प्लान था कि वो हमें जंग में घसीटे, जिस तरह उन्होंने हमें इराक वार में घसीटा था, जो एक तबाहकुन थी। डिजास्ट्रियस मीन्स तबाहकुन, जो तबाही लाई थी। डेट cost our nation the lives of thousands of our best men and women, जिसके नतीजे में हमने अपनी कौम के बेहतरीन मर्द और ख़वातीन खो दिए, यानी बेसिकली फ़ौजी जो मरे थे इराक वार में। उसलिए ये कह रहा है कि पहले इराक वार में हमने इसराइल के कहने पे इराक वार शुरू की, वहाँ हमने अपने जो है लोग मरवाए, अब ये ईरान की बात कर रहे हैं। तो मिस्टर केंट ने ये कहा, I cannot support sending the next generation off to the fight and die in a war। तो उसने, मिस्टर केंट ने मज़ीद ये कहा कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगा कि सेंडिंग द नेक्स्ट जनरेशन, अपनी जो आने वाली नस्ल है उसको जंग में मैं भेज दूँ और वो जंग में मर जाएं। एंड डाई इन अ वार डेट सर्व्स नो बेनिफिट टू द अमेरिकन पीपल, जिससे अमेरिकन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। सर्व्स नो बेनिफिट, जिसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, टू अमेरिकन पीपल्स, अमेरिकन लोगों को। नार जस्टिफाइज द कास्ट ऑफ अमेरिकन लिव्स, ही एडेड। और उसने मज़ीद ये कहा कि ना ही ये जो जंग है इस चीज़ को जस्टिफाई करती है अमेरिकन लिव्स को, कि अमेरिकन लोग यहाँ पे क्यों मर रहे हैं। तो इसका जवाब तो किसी के पास है नहीं। सही है। आगे कह रहा है, EU यानी यूरोपीय यूनियन, EU मीन्स यूरोपीय यूनियन, सीक्स एंड टू कन्फ्लिक्ट, यानी वो कोशिश कर रहे हैं, सीख यानी कोशिश कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, एंड टू कन्फ्लिक्ट, ये जो वार चल रही है कन्फ्लिक्ट, इसको ख़त्म किया जाए। लाइक मिस्टर केंट की तरह ही द EU यूरोपीय यूनियन आल्सो अपीयर टू अपोज द वार, वो भी इस वार को अपोज कर रहे हैं, इस वार की मुखालफत कर रहे हैं। एंड इट फॉरेन पॉलिसी चीफ कजा कॉलस कार्ड फॉर एन एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट, और उसकी फॉरेन पॉलिसी जो बेसिकली यूरोपीय यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी की जो चीफ़ है, जिसका नाम है केजी कॉलस, ये बेसिकली आई थिंक एक वुमेन है। तो उसने भी कहा है कि इस कन्फ्लिक्ट को एंड किया जाए, सेइंग द ब्लॉक वाज इन टॉक्स विथ मिडिल ईस्ट गवर्नमेंट्स टू ब्रिंग द वार टू अ कंक्लूजन। और उसने ये भी कहा है कि ये जो ब्लॉक है यानी EU मिडिल ईस्ट गवर्नमेंट के साथ, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ इन टॉक्स, यानी उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि इस वार को कंक्लूड किया जाए, कंक्लूजन पे जो है लिया जाए। कंक्लूजन मीन्स इसको एंड किया जाए, एंड पे लिया जाए।
अच्छा मिसेस क्लास सेड द डोर्स was not closed to European participation in efforts to restore freedom of navigation in the Strait of Hormuz। और मिसेस क्लास ने ये कहा कि दरवाज़े अभी बंद नहीं हुए हैं यूरोपियन पार्टिसिपेशन के लिए कि वो भी जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है उसको खोलने में अपना किरदार अदा करें, यानी वो भी कर सकते हैं। बट इट वुड बी मोस्ट लाइकली टू कम एज पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। पर उसने इस बात पे जोर दिया कि ये जो काम हो सकता है, यानी री ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जहाँ से बेसिकली जो कार्गोज हैं वो जाते हैं जो इस वक्त ईरान ने बंद किए हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन ये है कि बातचीत से ही मामला हल हो, यानी इसका कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन हो। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन मीन सॉल्यूशन थ्रू टॉक्स, बातचीत से, ना कि जंग से। जंग से और मामला ख़राब होगा, तो वो भी इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि जंग ख़त्म हो, बातचीत से मामला हल हो। अच्छा, आगे कह रहा है वी हैव बीन कंसल्टिंग विथ रीजनल कंट्रीज लाइक द गल्फ कंट्रीज जॉर्डन इजिप्ट। और उसने ये कहा कि हम जो है वो बातचीत कर रहे हैं रीजनल कंट्रीज से, जैसे कि गल्फ कंट्रीज, सही है, जैसे जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, गल्फ कंट्रीज बेसिकली इनको कहते हैं। वेदर वी कुड आल्सो ब्रिंग फॉरवर्ड प्रोपोजल फॉर ईरान, इजराइल एंड द यूएस टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो वो भी इस बात पे बातचीत कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन इन गल्फ कंट्रीज़ के साथ मिलकर कि कैसे हम जो है एक ऐसा प्रोपोज़ल लेकर आएँ, कोई ऐसा प्लान लेकर आएँ ईरान, इसराइल और यूएस के लिए कि वो तीनों जो है इस जंग से निकल आएँ, सो डैट एवरीबॉडी सेव्स फेस। और वो इस तरह निकल आएँ कि हर कोई जो है अपने हर किसी को अपना सेफ पैसेज मिल जाए, वो अपना मुंह दिखा सके, यानी हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन हो। ऐसा ना हो कि एक कहे कि मैं जीत गया दूसरा हार गया, कोई ऐसा प्रपोजल लेकर आए, इस पर वो वर्क कर रहे हैं। अच्छा, आगे कह रहा है, और फिर यहाँ पर हम इसको हाफ पढ़ेंगे वरना ये ज़्यादा हो जाएगा, ये जस्ट पार्ट हम पढ़ लें। अच्छा, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार आल्सो पुश्ड फॉर अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन इन अ मीटिंग विद ईरान एम्बेसडर टू पाकिस्तान रज़ा अमीरी मुकदम। पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है इसाक डार, उसने भी इस बात पे जोर दिया है, आल्सो पुश्ड, यानी इस बात पे जोर दिया है कि इसके लिए फॉर अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, उसने भी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए जो है जोर दिया है उस पर। इन मीटिंग, अपनी मीटिंग में जो उन्होंने ईरान के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, रज़ा अमीरी मुकदम, उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा। अच्छा, मिस्टर डार ने यानी इसाक डार ने इस बात पे जोर दिया, स्ट्रेस्ड यानी इस बात पे जोर दिया, दैट डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी रिमेन द ओनली वायबल पाथ टू रिजॉल्व इश्यूज। मिस्टर डार ने इस बात पे जोर दिया कि सिर्फ बातचीत और डिप्लोमेसी से ही डिप्लोमेसी ऐसे रास्ते हैं जो कि काबिल अमल है, वाइबल यानी काबिल अमल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टू रिजॉल्विंग इश्यूज, जिससे हम अपने मामलात को रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एंड अचीविंग लास्टिंग पीस, और ऐसा अमन हम हासिल कर सकते हैं जो लास्टिंग हो। लास्टिंग यानी देर पा अमल, सही है, जो ज़्यादा देर तक हो, थोड़ी देर के लिए ना हो, आज ख़त्म हो गया फिर कल जंग दोबारा हो गई, ऐसे ना हो। लास्टिंग पीस भी हमें नेगोशिएशन और डायलॉग से मिलेगा, एंड स्टेबिलिटी और इन द रीजन, और रीजन में जो इस्तेहकाम है वो भी हमें एक तो डायलॉग से और डिप्लोमेसी से मिलेगा। ये कहना था हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब का। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हम वीडियोज़ अपने बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।